रूस ने उतार दिया है अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी, जिसे दुनिया यमराज के नाम से जानती है। तो वहीं देखिए कि अमेरिका ने भी डोम्सडे प्लेन को कर दिया है पूरी तरह से एक्टिव। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि यह हथियार क्या है, सवाल यह कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। युद्ध की आहट या ताकत का प्रदर्शन। रूस ने समंदर में उतार दिया यमराज। रूस ने भी एक्टिव किया डोम्सडे विमान। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? समंदर की गहराइयों में अब खामोशी नहीं बल्कि मौत की तैयारी है। रूस ने अपने अत्याधुनिक परमाणु क्षमता से लैस हाइपर स्ट्रैटेजिक सिस्टम बेलगोरोद परमाणु पनडुब्बी को समुद्र में उतार दिया, जिसे पश्चिमी देश डोम्स वेपन और रूसी सैन्य विश्लेषक यमराज कहते हैं। यह हथियार ऐसा है जो रडार से बच सकता है, तेज रफ्तार में हमला कर सकता है और पूरा शहर मिटाने की ताकत रखता है। रूस का ये कदम यूं ही नहीं आया। यूक्रेन युद्ध, नाटो का विस्तार और पश्चिमी देशों से टकराव, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति का संदेश साफ है, वो पीछे नहीं हटेंगे। अटलांटिक की लहरों के नीचे रूस का भेजा हुआ यमराज इस वक्त गश्त कर रहा है। रूस का यमराज कौन? परमाणु शक्ति से चलने वाला टॉर्पीडो, समुद्र के भीतर हजारों किलोमीटर तक मारक क्षमता, रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम, तटीय शहरों को पूरी तरह तबाह करने की क्षमता।
नाटो डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रूस की इस चाल के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने भी कर दिया है अपना सबसे खतरनाक हथियार एक्टिव, जिसका नाम है डूम्सडे एयरक्राफ्ट। ये वही विमान है जो सिर्फ तब उड़ता है जब परमाणु युद्ध की आशंका हो। डूम्सडे प्लेन यानी आसमान में उड़ता हुआ पूरा पेंटागन। इस विमान से अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी सेना को कमांड दे सकते हैं, यहां तक कि परमाणु हमला करने का आदेश भी। मतलब साफ है, अमेरिका भी किसी भी हालात के लिए तैयार है। यूएस का डूम्सडे विमान न्यूक्लियर जंग के दौरान उड़ता कमांड सेंटर। राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री लीडर के लिए सुरक्षित, ईएमपी से सुरक्षित, हवा में रहते हुए युद्ध संचालन संभव, 7 दिन तक बिना लैंड किए उड़ान करने की क्षमता। दुनिया अब 2 ध्रुवों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ रूस और उसके सहयोगी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो। बीच में फंसी है पूरी मानवता। सैन्य एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये ताकत का प्रदर्शन जंग में बदला तो ये युद्ध पहले और दूसरे विश्व युद्ध से कई गुना ज्यादा विनाशकारी होगा। आज सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया बचेगी। परमाणु हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, समंदर से आसमान तक तैनाती, ये सब सिर्फ अभ्यास नहीं लगते। ये लग रहा है एक ऐसी जंग की रिहर्सल जिसमें कोई विजेता नहीं होगा। यमराज समंदर में है, डूम्सडे विमान आसमान में और धरती पर है डर का साया। क्या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट? दुनिया जवाब ढूंढ रही है और इसका जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो रूस और अमेरिका ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है और खास करके अगर हम रूसी टैंकर जब्त करने और पनडुब्बी तैनाती के बाद की स्थिति को देखें तो दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार है और उन हथियारों का जखीरा है। अब ऐसे में तबाही कभी भी मच सकती है और देखिए कि किसी भी वक्त तबाही यहां पर जब मचेगी तो स्थिति क्या हो जाएगी। अब आइए आपको समझाते हैं इनके हथियार क्या क्या है, उनकी ताकत क्या है, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा।
वर्सेस अमेरिका, न्यूक्लियर तबाही की जंग। किसके पास कितने परमाणु हथियार? न्यूक्लियर वॉर हुआ तो कौन जीतेगा? मिसाइलों की ताकत में कौन आगे? कौन सा बम सबसे खतरनाक? धरती कांप रही है, समंदर में रूस का यमराज, आसमान में अमेरिका का डूम्सडे प्लेन। और सवाल सिर्फ एक, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? अगर जंग हुई तो ये बंदूक या टैंक की नहीं, न्यूक्लियर तबाही की जंग होगी। ऐसे में अगर जंग होती है तो किसके पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और इस न्यूक्लियर वॉर में कौन जीतेगा? रूस की न्यूक्लियर ताकत, कुल परमाणु हथियार करीब 5580, एक्टिव और तैनात 1710 के आसपास। सबसे ताकतवर हथियार सरमत यानी शैतान 2 ICBM, पोसीडॉन परमाणु टॉर्पीडो। क्षमता, एक मिसाइल से कई शहर तबाह, भूमिगत बंकर भी बेअसर। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर भंडार है, लेकिन अमेरिका भी न्यूक्लियर हथियार के मामले में पीछे नहीं है। अमेरिका के पास भी है न्यूक्लियर के भंडार, साथ साथ बेहद ही अत्याधुनिक हथियार।
के पास कितने न्यूक्लियर हथियार? कुल परमाणु हथियार करीब 5428, एक्टिव और तैनात न्यूक्लियर हथियार 1644 के आसपास। सबसे खतरनाक हथियार मिनटमैन 3 ICBM ट्राइडेंट 2 पनडुब्बी से प्रक्षेपित अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। दोनों देशों के पास हथियारों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन इस्तेमाल के लिए तैयार हथियारों में मामूली अंतर। रूस के पास थोड़ा ज्यादा जखीरा है, लेकिन अमेरिका ने अपने हथियारों को मॉडर्न करने पर ज्यादा ध्यान दिया। मिसाइलें किसी भी परमाणु युद्ध की रीढ़ होती है। आइए देखते हैं दोनों के पास क्या है। मिसाइलों की ताकत कौन आगे? ICBM अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। रूस दूरी 18,000 किलोमीटर तक, अमेरिका दूरी 13,000 किलोमीटर तक। परमाणु पनडुब्बी, अमेरिका ज्यादा अत्याधुनिक, ज्यादा साइलेंट, रूस ज्यादा पावरफुल वॉरहेड। सामरिक बम वर्षक, अमेरिका B2 B-21 स्टेल्थ, रूस Tu-160 Tu-95। दोनों देश न्यूक्लियर थ्रेट से लैस, जमीन, हवा, समुद्र। दोनों देशों की मिसाइलें एक दूसरे के देशों तक आसानी से पहुंच सकती है, लेकिन अमेरिका की नई मिसाइलें और सटीकता रूस से बेहतर मानी जाती है। परमाणु बमों की ताकत को मेगाटन में मापा जाता है। देखते हैं दोनों के पास क्या है। बम कौन सा सबसे खतरनाक? रूस का तसर बम्बा, यह 50 मेगाटन का बम है, जो हिरोशिमा बम से लगभग 3,300 गुना ताकतवर। यह रिटायर्ड है, लेकिन इसका डर अभी भी है। अमेरिका का B-41 25 मेगाटन का हाइड्रोजन बम, जो 1960 के दशक में बना था, अब इसे छोटा करके मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии रूस का जार बॉम्बा तकनीकी तौर पर सबसे ताकतवर है, लेकिन अमेरिका के पास छोटे और सटीक बमों की संख्या ज्यादा है। अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों देश परमाणु युद्ध लड़े तो कौन जीतेगा?
इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि तबाही दोनों तरफ होगी। दोनों देशों के पास इतने हथियार हैं कि एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। अगर सारे हथियार इस्तेमाल हुए तो लाखों लोग मरेंगे। धरती का माहौल सालों तक खराब रहेगा। न्यूक्लियर वॉर हुआ तो क्या होगा? सैकड़ों मिसाइलें लॉन्च, रडार सिस्टम एक्टिव, करोड़ों लोग तुरंत खत्म, पूरी दुनिया रेडिएशन की चपेट में, ग्लोबल इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम फेल, न्यूक्लियर विंटर, सूरज की रोशनी कम, खेती बर्बाद, भूखमरी, मानव सभ्यता खतरे में। न्यूक्लियर वॉर कोई फिल्म नहीं, ये इंसानियत का आखिरी दिन हो सकता है। आज रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये है कि क्या दुनिया इतना बड़ा रिस्क झेल पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर जंग में जीत किसी की नहीं होती और हार पूरी मानवता की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।